गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज सिखाने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि योगा डे आ रहा है 21 जून को, पर हमें योगा डे पे ही योगा नहीं करना चाहिए, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप सभी एक्सरसाइज जरूर करेंगे, मेरी सारी एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे और उसे सीखेंगे और अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। सो गाइस, कोई भी एक्सरसाइज हमें शुरू करने से पहले हमें वार्म अप करना होता है। तो हम वार्म अप हेड टू टो पैटर्न से करेंगे। पहले हम सिर का करेंगे एक्सरसाइज, देन उसके बाद शोल्डर, देन हिप, देन उसके बाद हमारे लेग की एक्सरसाइज। गाइज, आपकी जितनी एबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं, उतनी बार कर सकते हैं। मैं तो आपको रफली सिखा रही हूँ बस। ओके, तो हम सबसे पहले अब सर की एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम राउंड राउंड अपने सर को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5। अब हम इसे रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे हिप की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम अपने हैंड को इस तरीके से घुमाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब दोनों हैंड को एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम आएंगे अपने लेग पर। देखिए, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हम दूसरा लेग करेंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारे लेग की एक्सरसाइज। अब हम जंपिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब तेजी से हमें रनिंग करना है। इस तरीके से आप भी मेरे साथ साथ करिए। देन इसके बाद इस तरीके से हमें हाथों को ऊपर उठाते हुए जंप करना है। अब हमें हाथों को पूरा ऊपर तक ले जाना है, सर के ऊपर तक। इस तरीके से जंप करना है। अब हमें हाथों को इस तरीके से कमर के अपोजिट साइड में रख करके जंप करना है। आप भी मेरे साथ साथ करिए। अब हमें पैरों की स्ट्रेचिंग करना है गाइस। इस तरीके से दीवार पर हाथ रख के आप पैरों को बैक और फ्रंट, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट इस तरीके से करते रहिए। देन उसके बाद अपोजिट साइड से करेंगे ऐसे, इस तरीके से बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट। अब हमें गाइस अपने पैरों को इस तरीके से हाथों से टच करना है। इस तरीके से करिए आप भी मेरे साथ साथ। अब अपोजिट साइड से करेंगे ऐसे। देखिए, इसी तरीके से आप भी मेरे साथ साथ करिए। देन उसके बाद दोनों हाथों को हमें पैरों के नीचे इस तरीके से करना है। ये एक्सरसाइज गाइस कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। इस तरीके से हाथ जोड़ते हुए सांस को अंदर भरिए, हाथों को ऊपर करिए। अब सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से पैरों को टच करिए और एक पैर इस तरीके से पीछे करिए और धीरे धीरे करके दूसरा भी पैर पीछे लाइए और सांस अंदर भरिए और इस तरीके से पहाड़ की तरह बन जाइए। सांस को आपको रोके रखना है। घुटने और फेस की टुड्डी को जमीन से टच करते हुए सांस को छोड़ते हुए सर को ऊपर उठाना है। फिर धीरे धीरे सांस को दोबारा से भरना है और पहाड़ की तरह बन जाना है। अब फिर सांस को छोड़ते हुए हमें उठना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को इस तरीके से उठाते हुए अब सांस को भरेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए ऐसे दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएंगे।
अब हम अपने पाँव को इस तरीके से फैलाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस अंदर भरते हुए बैठ जाएंगे इस तरीके से। देन उसके बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए ऐसे खड़े हो जाएंगे। फिर हाथों को लॉक करके सांस को अंदर लेते हुए बैठना है और खड़े होना है सांस को छोड़ते हुए। अब हमें इस तरीके से दोनों पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है, आप देख सकते हैं और मेरे साथ साथ करिए। अब हमें दोनों हाथों के माध्यम से स्ट्रेचिंग करनी है इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ आप भी मेरे साथ साथ करिए। अब आपको त्रिकोण की आकृति में बन जानी है, देखिए इस तरीके से, इसको त्रिकोणा आसन बोलते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारी सबसे ज्यादा कमर की स्ट्रेचिंग होती है। और अब हम राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करेंगे धीरे धीरे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करेंगे। इसी तरीके से आपको इसे बार बार करना है। अब हमें दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस भरना है और नीचे लाना है और सांस को रोके रखना है। इस तरीके से दोनों पैर को टच करना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे करके बैंड हो जाएंगे। अब आपको अपने लेफ्ट लेग पे ऐसे दोनों हाथों को रखना है और धीरे धीरे करके ऊपर ले जाना है इस तरीके से। देन इसके बाद यही आपको अपोजिट साइड भी इसी तरीके से करना है, दोनों हाथों को ऊपर करके ले जाना है। अब हम दोबारा से दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करते हुए लेफ्ट लेग पर बैठना है, देन राइट लेग पर बैठना है, देन दोबारा से हमें लेफ्ट लेग पर बैठना है, देन राइट दोबारा से। इस तरीके से हमारे दोनों पैरों की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अब हम दोनों पैरों की फुल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे हमें अपने पैरों को फैलाना है, देन इस तरीके से बैठ जाना है और अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। ऐसे हमें जोड़ लेना है हाथों को, फिर हम नीचे लेकर के आएंगे ऐसे और दोबारा से अब हम खड़े हो जाएंगे। देन उसके बाद ऐसे हमें अपने हाथों को राउंड राउंड घुमाना है, एक बार सीधा और एक बार उल्टा इस तरीके से। अब अपने हाथों को ऐसे फ्रंट में करिए और मुट्ठी बांध करके ऐसे गोल गोल घुमाइए। फिर आपको रिवर्स में दोबारा से गोल गोल घुमाना है इस तरीके से और दोनों हाथों के फिंगर को ऐसे अप डाउन करके स्ट्रेच करना है। इससे हमारे पाम की फुल एक्सरसाइज होगी और मुट्ठी को इस तरीके से बंद करना है और खोलना है और दोनों हाथों को लॉक करते हुए सांस को अंदर भरते हुए खड़े हो जाना है स्ट्रेट। इसे ताड़ा आसन कहते हैं। इससे आपकी हाइट लंबी होती है। अब सांस को छोड़ते हुए ऐसे आप सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हम सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक पैर को दूसरे घुटने पर रखेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। यही प्रोसेस आपको रिपीटेड अपोजिट साइड से भी करना है। इसे हम वृक्ष आसन कहते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी एकाग्रता बनी रहती है। अब हम इस तरीके से दोनों हाथों के माध्यम से चेस्ट की स्ट्रेचिंग करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ करिए। अब हम दोनों हाथों से इस तरीके से कमर की स्ट्रेचिंग करेंगे। सर के ऊपर हमें अपने हाथों को इस तरीके से रखना है और अब हमें ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर लॉक करना है और लेफ्ट और राइट स्ट्रेच करना है, जिससे हमारी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो आप भी मेरे साथ साथ करिए। अब दोनों हाथों को इस तरीके से सर के ऊपर रख लीजिए और लेफ्ट और राइट इस तरीके से स्ट्रेच करिए। इससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। अब हम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस को अंदर भरेंगे, लेग को टच करेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए खड़े होंगे, फिर सांस को अंदर भरेंगे, लेग को टच करेंगे। इसे आप जितनी बार करना चाहें रिपीटेड आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपका पेट ज्यादा बाहर निकला हुआ है तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से आपका पेट पक्का अंदर चला जाएगा अगर आप डेली करेंगे ये एक्सरसाइज। अब हम कर रहे हैं चक्र आसन। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करते हुए पीछे बैंड होना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें ऐसे दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाना है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारी पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं। अब हम बेली फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए दोनों पाँव को आपको ऐसे पीछे करना होगा और सांस को अंदर भरिए और पहाड़ की तरह बन जाइए। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए और सर को ऊपर उठाइए, फिर सांस को अंदर भरिए, फिर सांस को छोड़िए, फिर सांस को अंदर भरिए, फिर सांस को छोड़िए। इसी तरीके से आप ये प्रोसेस कई बार कर सकते हैं और इससे आपकी बेली फैट घट जाएगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। अब हमें रनिंग करना है, तो आप भी मेरे साथ साथ करिए रनिंग। अब हम अपने दोनों हाथों से पैरों को पीछे से पकड़ेंगे और पूरी बॉडी को बैंड कर देंगे। सांस को अंदर लेते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज से हमारी पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी बनी रहती है। अब मैं अपने दोनों शूज को निकाल देती हूँ क्योंकि अब हम बैठने वाली एक्सरसाइज करेंगे। सारी पैरों वाली एक्सरसाइजेस हैं। तो ये रख दिया मैंने अपना शूज यहाँ पर
अब आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने पैरों को ऐसे फैलाइए और अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से अप डाउन करना है और दोनों पैरों की उंगलियों को राउंड राउंड घुमाना है। 10 बार कम से कम सीधा करना है और 10 बार उल्टे डायरेक्शन में करना है। अब सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथों से पैरों की उंगलियों को टच करिए और कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहिए। अब दोनों हाथों से पैरों की उंगलियों को इस तरीके से टच करना है, तो आप भी मेरे साथ साथ करिए। अब अपने एक पैर को इस तरीके से फैलाइए और दोनों हाथों को आगे करते हुए सांस को अंदर भरिए और ऊपर देखिए। अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करिए। अब यही सेम प्रोसेस हमें दूसरे पैर से भी करना है। दोनों हाथों को आगे करके सांस अंदर भरते हुए ऊपर देखिए और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करिए इस तरीके से। अब दोनों पैरों को ऐसे अच्छे से फैला लेंगे और अपोजिट हैंड से हमें अपोजिट लेग को टच करना है इस तरीके से और दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करते हुए सर को हमें जमीन से टच करना है इस तरीके से। आप भी मेरे साथ साथ करिए गाइस। अब दोनों हाथों को ऐसे लॉक करते हुए हमें गोल गोल अपने हाथों को इस तरीके से घुमाना है जैसे एक चक्की चला रहे हैं हम लोग। इसी तरह हमें 10 बार सीधा चक्की चलाना है और 10 बार उल्टा चक्की चलाना है। इससे हमारे पेट की जो भी एक्स्ट्रा फैट होती है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। अब हमें अपने दोनों पैरों के तलवे को ऐसे आपस में टच करना है और हाथों से लॉक करते हुए इस तरीके से हमें तितली उड़ाना है, क्योंकि इसका नाम ही तितली वाली एक्सरसाइज है। अब सांस को अंदर लेते हुए अपने सर को पैरों से टच करना है और दोनों हाथों को जमीन से टच करना है और हमें सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाना है। इस एक्सरसाइज से हमारे घुटनों और जांघ से संबंधित सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब हमें अपने दोनों पैरों को ऐसे चेयर की आकृति में बनाना है। थोड़ा सा घुटने को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों से ऐसे अपोजिट साइड में हमें जमीन को टच करना है और अपने हाथों के डायरेक्शन में अपने फेस को भी मूव करना है आपको। अब जमीन पर लेट जाइए और दोनों हाथों को ऐसे पीठ के नीचे रखिए और पेट को इस तरीके से ऊपर उठाइए। इस एक्सरसाइज से हमारी पेट से संबंधित सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब आपको अपने दोनों हाथों से ऐसे पैरों को टच करना है, पीछे से थोड़ा सा हमें सर को ऊपर उठाते हुए। इस एक्सरसाइज से हमारा बेली फैट कम हो जाता है। अब दोनों पैरों को ऐसे ऊपर करिए, पूरा स्ट्रेट कोशिश करिए करने की। इस एक्सरसाइज को सर्वांगासन बोलते हैं। इससे हमारे फेफड़े संबंधी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और धीरे धीरे अपने पाँव को सर के पीछे लेकर के आना है इस तरीके से और हाथों को फैला लेना है पीछे से। देन दोबारा से आपको उसी पोजीशन में आ जाना है। और अब हम प्राणायाम करेंगे। इसके लिए हमें आलती पलती मार करके बैठ जाना है और दोनों पाँव को जांघ के ऊपर इस तरीके से रख लेना है और हाथों की मुद्रा बनाते हुए ऐसे बैठ जाना है। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसमें हमें लंबी सांस लेनी है और थोड़ी देर रोकनी है, फिर उसे धीरे धीरे छोड़नी है। यही प्रोसेस आपको 5 मिनट तक करना होगा। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हमें दाएं नाक के छेद को बंद करना होगा और बाएं नाक के छेद से हमें लंबी सांस लेनी है, फिर दाएं नाक के छेद से छोड़ना है, फिर दाएं नाक से हमें लंबी सांस लेनी है, फिर बाएं नाक के छेद से हमें छोड़ना है। यही प्रोसेस हमें 5 से 10 मिनट तक करना होगा। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसमें हमें बस सांस को छोड़ते ही रहना है, झटके से छोड़ना है और इसी प्रोसेस को आपको 60 टाइम करना है, टोटल 60 बार करना है। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे शरीर की सारी चर्बी को घटा देती है। जितनी भी चर्बी हमारी बढ़ी हुई रहती है हमारे शरीर की, वो सब खत्म हो जाती है और आपका पेट कभी बाहर नहीं निकल सकता, हमेशा फिट रहेगा। अब आंखों को बंद करिए और लंबी सांस अंदर भरिए और आपको ओम का उच्चारण करना है। अब हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। इस तरीके से हाथों को ऐसे रब करते हुए अपने आईज को ऐसे टच करना है और अपने दोनों हाथों से ऐसे फेस को साफ करना है ऐसे। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे फैला करके जितने भी आपके भगवान हैं उनके दर्शन करने हैं और धरती माता को ऐसे प्रणाम करना है। गाइज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, तो आप लोग भी डेली एक्सरसाइज करिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और खुश रहिए। और पूरी एक्सरसाइज आप लोग प्लीज सीखिएगा और डेली करिएगा, क्योंकि हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइज आप लोग देख रहे होंगे आजकल मोटापा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। एक इंसान कितना भी खूबसूरत होता है पर वो जब मोटा हो जाता है ना, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो धीरे धीरे और मोटा ही होता चला जाएगा। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में।
तो इसीलिए हमें खूबसूरत दिखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी डेली एक्सरसाइज करिए और मैं भी डेली एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मैं स्वस्थ रहूं, और आप लोग भी डेली करेंगे ताकि आप लोग भी स्वस्थ रहें। और आप लोगों को मेरी तरफ से योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी योग करिए और अपने घर में भी सबको सिखाइए। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पहली बार मैंने आप लोगों को योगा सिखाया है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज, आप लोगों की मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।